औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ वाइट चाय एकेडमी के एक और ज़बरदस्त लेक्चर में, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बहुत सारे सब्जेक्ट को बहुत सारे टीचर हज़रात के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री। ओके, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑलरेडी आप फॉलोअर हैं, ठीक है, फॉलो कर रहे हैं, लेक्चर्स को देख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप देख के फर्दर लेक्चर्स के लिंक्स दिए हुए हैं, तो वहाँ पर भी जाके आप उसको स्टडी कर सकते हैं। एंड फाइनल कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, सो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के सी, के पी एंड के एक्स, के पी एंड के एन। मैंने एक इक्वेशन लिखा है, इस इक्वेशन को हम प्रूव करने जाएंगे। बहुत सारे मैथमेटिकल फॉर्म है, इसलिए जो है ना वो अपने हाथों की मतलब थोड़ी सी वो मालिश कर लिया करें, ताकि जो आप इसको लिखने में बहुत स्पीड पकड़े। स्पीड इसलिए कि आपकी पेपर में टाइम सेविंग हो। और चलो देखते हैं कि आया ये हमसे प्रूव होता है या नहीं होता। सबसे पहले हम ले लेंगे का द रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के सी। सबसे पहले हम इस टर्म को लेते हैं और इसी को हम आगे लेके जाते हैं। तो देखिए हमारे पास जो रिएक्शन है, तो रिएक्शन हम अपने लिए एक जर्नल रिएक्शन लिख लेंगे, और जर्नल रिएक्शन हमारे लिए क्या होगा कि A प्लस B दैट गिव अस CD। ये हमारा जर्नल रिएक्शन है और इसी रिएक्शन को हम आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास चीज आती है वो क्या है कि Kp किसके बराबर होता है। तो इस रिएक्शन के लिए अगर हम Kp को निकालना चाहे तो इस रिएक्शन के लिए हमारे पास जो Kp होगा वो बराबर होगा किस चीज के, वो बराबर होगा हमारे पास P C इंटू P D, और ये डिवाइड हो जाएगा हमारे पास P A इंटू A, P B टू B। ये हमारे पास इसका सबसे पहले जो रिएक्शन आएगा तो वो हमारे पास ये वाला होगा, ठीक है। अब इसी रिएक्शन को हम थोड़ा सा फर्दर लेके चलते हैं। इस रिएक्शन को हम कैसे थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, तो देखिए हम आइडियल गैस इक्वेशन को यहाँ पे लेते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन में हम ये बात करते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। इसी रिएक्शन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करके P इज इक्वल टू N बाई वी आर टी, और P इज इक्वल टू CRT, क्योंकि N बाई वी ये बराबर है C के कॉन्सेंट्रेशन के, ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यू है ये हम वहां पे ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। इसी P की वैल्यू को हम यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा कि Kp ये बराबर हो जाएगा कि CC, और ये हमारे पास इसके साथ आ जाएगा, या आप एक ही ब्रैकेट में दोनों को लिख ले ताकि बाद में अगर हम इसको निकालना चाहें तो ये मतलब ये कि प्रॉब्लम इसमें ना हो, ठीक है। तो RT, ठीक है, ये हमारे पास एक टर्म आ गया है, यहां से हम इसको रिमूव कर लेते हैं। सिमिलरली CD RT एंड D। अब यहां पे CA RT A, CB RT एंड B, ठीक है। अब यहां से हम कॉमन और इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो C, ठीक है, और यहां पे ये हमारे पास है कि CD डिवाइडेड बाई CAA मल्टीप्लाई विथ CB और B, और ये हमारे पास आ जाए कि RT। अब RT तो ये ऊपर जो इसके कोएफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आ जाएंगे, जब बेस सेम होगा तो पावर मल्टीप्लाई होंगे तो वो एडिशन में आ गए, तो एक ब्रैकेट। अब ये नीचे वाले जो हैं ये दोनों, यहाँ पे मैंने एक स्टेप को स्किप कर दिया, होपफुली आपको समझ आ गई होगी उसकी। A और B ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका बेस सेम है तो ये भी ऐड हो रहे हैं। जब ऊपर आएंगे तो ये A प्लस B हो जाएगा और माइनस साइन के साथ आएंगे, ठीक है।
इसी स्टेप को अगर हम फर्दर लेके जाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा कि के पी, अब ये बराबर हो जाएगा किस चीज के, ये बराबर हो जाएगा कि इस पूरे टर्म को हमने केसी से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ये केसी के बराबर है। अगर आपको लॉ ऑफ मास एक्शन वाले लेक्चर में याद हो तो हमने लिख लिया के सी, और ये जो आर टी वाला है तो इसको हमने कर दिया डेल्टा एन, क्योंकि डेल्टा एन हमारे पास बराबर होता है सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी के। ठीक है, तो ये हमने यहां पे ये लिख दिया। तो लिहाजा हमारा जो इक्वेशन है वो आ गया है कि के पी दैट इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी डेल्टा एन। अब अगर इन केस इफ, इसको हम इक्वेशन ए कर लेते हैं, इफ डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 तो फिर के पी बराबर होगा के सी के। एक तो ये प्रूफ हमारे पास आ गया, तो आपने इसको भी इस तरह इनसर्कल करना है। अब हम जाते हैं सेकंड रिलेशन पे। ठीक है, सेकंड रिलेशन हमारा क्या होगा, सेकंड रिलेशन हमारा होगा बिटवीन द के पी एंड के एक्स, बिटवीन द के पी एंड के एक्स। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारा आ जाएगा के पी एंड के एक्स। अब इस रिलेशन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इस रिलेशन में हमारे पास थोड़ा सा हमने राउल्ट्स लॉ का हेल्प लेना है। तो राउल्ट्स लॉ के मुताबिक हम कहते हैं कि राउल्ट्स लॉ के मुताबिक हम कहते हैं कि हम किसी भी सब्सटेंस का अगर पार्शियल प्रेशर किसी इंडिविजुअल का निकालना चाहते हैं तो वो बराबर होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट सब्सटेंस divided by number of mole of all the substances in a gaseous mixture multiply with the total pressure। देखिए वो इस तरह होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, तो यहां पे इसका इक्वेशन हमारे पास होगा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या कंपोनेंट ए या गैस ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ moles of all gases in a mixture multiply with total pressure। ये राउल्ट्स लॉ का जो है ना वो स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट के मुताबिक अगर हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में डालें तो मैथमेटिकल फॉर्म में ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मैथमेटिकल फॉर्म में ये हमारे पास, क्योंकि ये जो है इसको हम कहते हैं, ये जो पूरा टर्म है इसको हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो पी ए बराबर हो जाएगा हमारे पास किस चीज के, एक्स ए इंटू पी, एक्स ए इंटू पी, क्योंकि एक्स हमारे पास है मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन फॉर द कंपोनेंट ए। लिहाजा यहां पे हमने इसको रीअरेंज कर दिया इस स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टर्म बन गया। अब इसी टर्म को हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। यहां पे आप लिख ले कि ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन है। क्या है, मोल फ्रैक्शन है। अब इसी को हम थोड़ा सा वो इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं यहां पे। तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी कि के पी, ठीक है, क्योंकि वही जो इक्वेशन हम लेके आ रहे हैं ऊपर वाला गैसियस फॉर्म में, तो उसी को हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अब के पी, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये जो टर्म है इसको हम इस्तेमाल करते हैं, तो एक्स सी, ठीक है, पी होल जी आ जाएगा सी, होल जी क्या आ जाएगा सी, मल्टीप्लाई विद एक्स डी पी, और ये होल आ जाएगा डी, डिवाइडेड बाई एक्स ए पी होल ए, एक्स बी पी होल बी। ये हमने एक टर्म लिख लिया। अब इसी को हम थोड़ा सा फर्दर लेके चलते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास। अब इसी इक्वेशन को आप देखें तो इस इक्वेशन में हम वो रीअरेंजिंग कर लेते हैं। ठीक है, कॉमन को हम इसमें से बाहर निकाल लेते हैं। तो के पी ये बराबर हो जाएगा हमारे पास एक्स सी सी इंटू, या आप इंटू की जगह डॉट कर ले ताकि आपको थोड़ी सी वो आसानी हो, एक्स डी डी डिवाइडेड बाई
एक्स ए ए एक्स बी बी इंटू पी, ठीक है, और पी सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी, ये हमने यहां पे कर दिया। अब देखिए कि के पी ये हमारे पास बराबर हो जाएगा किस चीज के, इस पूरे टर्म को हम रिप्लेस करते हैं किस चीज से, इस पूरे टर्म को हम रिप्लेस करते हैं के एक्स से, किस चीज से, के एक्स से। तो हम इस इक्वेशन को अब लिख सकते हैं कि हमारे पास जो के पी है ये वाला, ये बराबर हो जाएगा के एक्स के, और ये पी डेल्टा एन के, पी डेल्टा एन के। आई समझ में बात, वही सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब दूसरी इक्वेशन, इफ आपको पता है कि इफ डेल्टा एन इज इक्वल टू 0, तो अगर ये हमारे पास 0 के बराबर होगा तो फिर क्या होगा, के पी बराबर होगा के एक्स के, और ये हमारे पास आ गए है अब दूसरा इक्वेशन। तो वो हमने इक्वेशन ए कर दिया, ये हमारा आ गया है इक्वेशन बी, ठीक है, ये हमारा आ गया है इक्वेशन बी। लिहाजा होपफुली यहां तक आपको ये जितना भी मैथमेटिकल फॉर्म हमने किया, आप एक दफा फिर इसको देख ले, इसकी आपको समझ आ गई होगी। सारा मैथमेटिकल फॉर्म है, कंसेप्ट वाइज इसमें सच कुछ नहीं है, ये सिर्फ राउट्स लेवल पर जो स्टेटमेंट है वो कंसेप्चुअल है, द रेस्ट इज कंप्लीटली आपके पास एक मैथमेटिकल फॉर्म आ रहा है। तो होपफुली आपको यहां तक ये क्लियर हुआ होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ताकि मैं इसके फर्दर जो स्टेप रहता है वो इंशाल्लाह हम कर लें। अच्छा, तो गाइस अब सेकंड जो थर्ड जो हमारा है सॉरी वो है रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केएन। यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत मतलब वो चेंजेस कर दी, और चेंजेस हमारे पास क्या आ रही है, वो चेंजेस हमारे पास आ रही है कि जो हमने राउट्स लॉ का वो मैथमेटिकल फॉर्म निकाला था, तो उस मैथमेटिकल फॉर्म में हमने कहा था कि जो पी ए है वो हमारे पास बराबर होता है एक्स ए इंटू पी। एक्स ए हमारा मोल फ्रैक्शन था, एक्स ए हमारा क्या था, मोल फ्रैक्शन था। अब इसी मोल फ्रैक्शन को हम थोड़ा सा और रीअरेंज कर लेंगे और हम लिख देंगे कि जो पी ए है दैट इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाई एन इनटू पी। अब आप कहेंगे कि सर ये एन ए डिवाइड बाई एन क्या है, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकुलर कंपोनेंट, और जो कैपिटल एन है तो वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। मोल फ्रैक्शन का इक्वेशन आप जाके यार वो हम पे वो ला देंगे तो उसमें आपको ये नजर आ जाएगा। इसी स्टेटमेंट को अब हम फर्दर अपने लॉ में ऐड कर लेंगे। तो हमने जिस तरह कहा था कि केपी हमारे पास बराबर होता है किस चीज के, वही सी डी ए एंड बी के। तो अब यहां पे हम ये वाली जो टर्म है इसको ऐड कर लेंगे, इसको अब हम थोड़ा सा फर्दर रीअरेंज करेंगे। फर्दर रीअरेंज तो ये एन सी इंटू सी मल्टीप्लाई विद पी, तो कैपिटल एन इसके नीचे आएगा, ठीक है, कैपिटल एन, क्योंकि एन की कैपिटल एन की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ठीक है, सी, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास और किस चीज के, ये हो जाएगा एन डी डी पी बाई एन स्मॉल डी, और डिवाइडेड बाई ये हमारे पास आ जाएगा एन ए ए पी बाई एन ए मल्टीप्लाई विद एन बी बी पी बाई एन बी। ये अब टर्म आ गई। अब इसको तो फर्दर रीअरेंज कर ले, तो फर्दर रीअरेंज करके इसमें से हम कॉमन को बाहर कर देंगे, तो ये हमारे पास एन सी सी डॉट एन डी डी डिवाइडेड बाई एन ए ए डॉट एन बी बी, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पी बाई एन सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, इसके बराबर हो जाएगा। अब इस स्टेप को अगर हम फर्दर लेके जाएं तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा, ये हमारे पास बराबर होगा, अब देखिए ये टर्म हमारे पास के एन के बराबर है
ये हमारे पास के एक के बराबर आ गया, लिहाजा ये के पी है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं कि के पी इज इक्वल टू के एन पी बाई एन डेल्टा एन, ये हमारा इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम जिस तरह यूजुअली इंसर्कल करते हैं, और इफ डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 देन व्हाट, तो ये हमारे पास हो जाएगा के पी विल बी इक्वल टू के एन, क्योंकि ये पे पावर 0 जाएगा, जब पावर 0 होता है तो बेस 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो के एन मल्टीप्लाई करो 1 सो इज इक्वल टू के एन। अब ये हमारे पास आ गया है इक्वेशन सी। तो अब अगर आपको याद हो कि कंबाइनिंग इक्वेशन ए बी एंड सी, ठीक है, कंबाइनिंग इक्वेशन ए बी एंड सी, आपको याद हो तीनों इक्वेशन, तो अब उसको हम कंबाइन कर लेते हैं। तो पहला जो इक्वेशन था हमारे पास वो था के बी इज इक्वल टू के सी, पहला इक्वेशन हमारे पास था कि के बी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन, ये हमारा पहला इक्वेशन था। अब सेकंड इक्वेशन जो हमारा था वो आ रहा था कि के पी इज इक्वल टू के एक्स और किसके, यस, पी डेल्टा एन, एंड द थर्ड वन के पी इज इक्वल टू के एन पी बाई एन डेल्टा एन। अब अगर हम कहें कि सारे इक्वेशन में for all the equation if delta n is equal to 0, तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास सारे इक्वेशन में अगर हम डेल्टा n को 0 के बराबर कर दें तो बेस 1 के बराबर होता है, बेस 1 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा कि kp will be equal to kc will be equal to kx will be equal to kn। अब आप देखें इस इक्वेशन को कि ये इक्वेशन, तो यहां से ये वाला टर्म आया, ये वाला टर्म आया, ये वाला टर्म आया और ये वाला टर्म आया, ठीक है। अब इन सारे टर्म्स को आप देख लें तो ये सारे आपके पास जो शो हो रहे हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि डेल्टा एन की वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, डेल्टा एन की वैल्यू कितनी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेल्टा एन की वैल्यू ही हमें मतलब यह है कि सारे आपस में इक्वलाइज कर देती है। डेल्टा एन का आपने याद रखना है कि ये आपके पास चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स है, क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। अगर कहीं पे आप भूल भी जाए ना तो इसको कह देना कि चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल में जो चेंज आता है, तो ये अगर आपस में प्लस और माइनस बराबर हो जाए, इक्वलाइज हो जाए और ये 0 के बराबर हो जाए, जब पावर 0 होता है तो बेस 1 के बराबर होता है। लिहाजा यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो मैथमेटिकल टर्म है ये किस तरह, इसमें मैंने आपसे कहता कि राउल्स लॉ वाला इक्वेशन ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो गाइस इट वाज ऑल अबाउट दैट रिलेशन। कहीं पे आपको मैथमेटिकल फॉर्म में या किसी भी चीज में इसमें समझ नहीं आ रही, कंसेप्चुअल इसमें सच कुछ नहीं है, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो आपको इक्वेशन देते हैं कि इसको प्रूव करें तो फिर आप वो जनरल रिएक्शन से स्टार्ट करके वन बाय वन एक एक रिलेशन को तरतीब से करवाएं। हाँ, स्पीड आपके लिए बहुत लाजमी होगी, ठीक है। और ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि डेल्टा एन इज इक्वल टू या डेल्टा एन मीन बाय समथिंग लाइक दैट, इसमें ये एक अहम टर्म है, या इंपॉर्टेंस ऑफ राउल्स लॉ, इस तरह कुछ इसमें आ सकता है इस टॉपिक में। अदरवाइज राउल्स लॉ जो चैप्टर नंबर 10 में है लीक सॉल्यूशंस में, वहां पे हमने कर दिया डिटेल में, इंशाल्लाह वो लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स एरिया में लिख सकते हैं। एंड में जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।